नमस्कार। आज चिंतन में चर्चा करूंगा सत्य। सत्य कहाँ है? आज सत्य के विषय में आप सब और हम सब जानते हैं कि सत्य है, लेकिन मैं पूछता हूं सत्य कहाँ है? सत्य कहाँ दिखाई पड़ता है? सत्य आज बंधक बना हुआ है, पिंजरे में। सत्य पिंजरे में है। सत्य के ऊपर सत्य को किसने बंधक बनाया? सत्य किसके पिंजरे में है? सवाल ये उठता है। सत्य के ऊपर किसका पहरा है? अंधविश्वास, पाखंडवाद, दूसरी तरफ लोभ, लालच, घमंड, छल प्रपंच, आकांक्षाएं, इसका पहरा सत्य के ऊपर है। इसी के पिंजरे में सत्य बंधक बना। आज सत्य की बातें होती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है तो झूठ, फरेब, अंधविश्वास, पाखंड सत्य को घेर लेता है। उसके अंदर में सत्य बंधक बन जाता है, ऐसा हम समझते हैं। आपके मन में दो बातें आती हैं। सत्य आता है, सत्य है, सब कहता है। आप भी कहते हैं कि सत्य है, लेकिन सत्य आप बोल नहीं पाते, सत्य कह नहीं पाते, सत्य के विचारों पे चल नहीं पाते। कहने का मतलब सत्य एक विचार है जिसको सभी तरफ से मान्यता मिली हुई है। सत्य, वह विचार सत्य आज आपके अंदर भी नहीं, हमारे अंदर भी नहीं है, लेकिन बोलने के लिए हम सत्यवादी हैं। आप सत्यवादी हैं, लेकिन सत्य के ऊपर झूठ, फरेब, पाप, अंधविश्वास का पहरा है, जिस सत्य को आपसे, आपके विचारों से निकलने नहीं देता, आपके अंदर से बाहर आने नहीं देता। इतना पहरा सत्य के ऊपर है जिसके कारण आज
हमारे सामने सभी तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। बेविचार का बोलबाला, पाप का बोलबाला, हिंसा, जातिवाद, ऊंच नीच और अंधविश्वास के आड़ में तरह तरह की षड्यंत्र हमारे द्वारा कराया जाता है और फिर हम कहते हैं कि हम सत्यवादी हैं। अगर 10 आदमी कहता है कि पत्थर के मूर्त में प्राण आ गया, पत्थर में प्राण आ गया है, आप समझते हैं यह सत्य नहीं है, लेकिन आपके पास साहस और हिम्मत सच बोलने का नहीं, आप नहीं बोल सकते कि पत्थर के मूर्त में प्राण नहीं आ सकते। गोबर गणेश है, सत्य क्या है? गोबर गणेश नहीं है, लेकिन परिवार में, समाज में, जनसमूह में आप नहीं कह सकते कि ये गणेश नहीं है, यह गोबर है। तो क्या सत्य के ऊपर पहरा नहीं है? सत्य के ऊपर पहरा, असत्य का पहरा, असत्य का बोलबाला। ऐसा क्यों? क्योंकि असत्य से, सत्य से आपको डर लगता है। असत्य आपको सुरक्षा देता है, क्योंकि आप अगर सत्य बोलेंगे तो वो न हो कि आपके ऊपर आफत आ सकती है, क्योंकि डर है। किसका डर? समाज का डर, परिवार का डर और भूत का डर, भविष्य का डर आपके अंदर है। कौन मुझे क्या कहेगा, इसका डर। सब मुझे क्या कहेगा, इसका डर। इसलिए आपके मुंह से सत्य नहीं निकलता। और दूसरा नहीं निकलने का कारण यह भी है कि आप उसमें लिप्त हैं, गहरी साजिश का शिकार बन चुके हैं। आप उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन पहरा इतनी जोरदार है कि अंदर से सत्य को निकलने नहीं देता, क्योंकि
पाप का पहरा है, पाखंड का पहरा है, छलपंच का पहरा है, व्यभिचार का पहरा है, हिंसा का पहरा। क्योंकि आप उस सब में लिप्त हैं, उसी के साथ तत्काल फायदा के लिए, तत्काल बेनिफिट के लिए आप असत्य का सहारा लेते हैं और अपने आप को विजेता घोषित करते हैं। पाप करने के बाद भी उसको ढक करके अपने आप को जीत बताते हैं। चोरी करने के बाद भी अपने आप को साधु बताते हैं। परपंच करने के बाद भी अपने आप को साफ, पाक साफ बताते हैं। ये असत्य इतना प्रबल हो चुका है कि आज हर मन मस्तिष्क में असत्य भर गया। सत्य निकलने के लिए छटपटा रहा है। ये कमल कीचड़ में है, कीचड़ के अंदर कमल है, वह निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन असत्य रूपी पर्दा के नीचे वह कुम्हला रहा है। कब यह सत्य बाहर आएगा, कब सत्य अपना अस्तित्व में आएगा और कैसे आएगा? हम सब एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाते हैं कि सत्य का बोलबाला कभी नहीं आएगा, पाप कभी नहीं जाएगा, असत्य का छाया कभी नहीं हटेगा, परपंच का विचार कभी नहीं जाएगा। ये आपके मन मस्तिष्क में समा गया। आप सोचते हैं अगला ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं करूं? अगला पाप कर रहा है तो हमें क्या? खुद वह देख करके हम भी वही करते हैं जिससे कि वह लाभ प्राप्त करता है। बेविचार करके वो अपने आप को उत्साहित होता है, उस रास्ते पर हम भी चलने लगते हैं और हम अपने आप को गौरव समझते हैं। हम अपने आप को लाभ की स्थिति में पाते हैं और सत्य यहां पर कुचला जाता है। सत्य आप चाहते हैं मैं सत्य बोलूं, सत्य करूं, सत्य पर चलूं, हर के मन मस्तिष्क में है और वह चाहता है, लेकिन वह
प्रपंच के घेरे में पड़ा हुआ है, इस सतरंगी चाल के अंदर फंसा हुआ है। तोते के तरह पिंजरे में बंद है सत्य। आप चाहते हैं कि सत्य बाहर आए, लेकिन सत्य को बाहर आने नहीं देता है। इतना पहाड़ा सत्य असत्य, सत्य के ऊपर असत्य का बोलबाला कैसे हो गया? कभी आप सुनते थे, कहानी भी सुनते, हरिश्चंद्र की कहानी सुनते, बुद्ध के वक्त की कहानी सुनते कि मनुष्य सत्य के लिए अपना सर कटा लेता था, अपने देश के लिए सर कटा लेता था। लेकिन आज असत्य बोल करके, पाप करके, फरेब करके सर कटा लेते हैं और अपने आप का गौरव महसूस करते हैं। क्या वह सत्य का उदय होकर पुनः सत्य सामने आएगा? जो पीछे था वह दिन क्या वापस आएगा? सत्य का बोलबाला होगा? हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम अपने आप को सत्य को बाहर लाने का साहस दिखाएं। बुद्ध ने कहा था कि बिना परिश्रम के नदी को पार किया नहीं जा सकता। आप लाख प्रार्थना कर लें, पूजा कर लें, नदी का दूसरा किनारा आपके पास स्वयं चल के नहीं आ सकता। सत्य के तरफ चलना है तो इसके लिए अपने मन में बैठा हुआ असत्य का जो पहरा है, असत्य जो चारों तरफ से पाप, पाखंड, अंधविश्वास, घमंड के अंदर घिरा हुआ है, अगर कोई निकाल सकता है सत्य को तो केवल वह आप सत्य को बाहर निकाल सकते हैं। आप में वो साहस होनी चाहिए। आप सोचते हैं कि वो तो ऐसा कर नहीं रहा है, वो तो सत्य पे चल नहीं रहा है, मैं क्यों चलूं? कहावत है, भेड़ भीड़ में चलती,
भेड़ भीड़ में चलती है, शेर खुद को अकेला रास्ता बनाता है। आज इसीलिए शेर को शेर कहते हैं और भेड़ को भीड़ कहते हैं। आपको वह शेर बनना पड़ेगा जिसके लिए ये सारे पाखंड, अंधविश्वास, घमंड, छरपंच, पाप को चीरते हुए बाहर निकलना पड़ेगा, सत्य को बाहर लाना पड़ेगा। जब आप बदलेंगे, आप सत्यवादी बनेंगे, सत्य पे रास्ता पर चलेंगे, विचार के सत्य विचार के रास्ता पर चलेंगे, तब आपका परिवार चलेगा, आपका बच्चे चलेंगे, आपका समाज चलेगा, फिर आपका देश सत्य के मार्ग पर चलेगा। आज केवल दूसरे को दोष देने में लगी हुई है, लेकिन आपके अंदर वो सच अंदर है, उसको निकालने की साहस आप में नहीं। डर किसका? किसका डर है आपका? कौन डरा रहा है? अंधविश्वास, पाखंडवाद, घमंड, छलपंच, ये सब आपको डरा रहा है, लेकिन इसको चीर को आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको खुद से करना पड़ेगा और अपने मन को सत्य मार्ग पे जाना पड़ेगा। सत्य मार्ग क्या? बुद्ध का पंचशील। सत्य मार्ग पर जाने के लिए बुद्ध का पंचशील है। उस पंचशील के मार्ग पे आपको जाना पड़ेगा, तभी आप परिवार को, बच्चे को और समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। आप सोचते हैं बहुत देर हो चुका है, मैं उस दलदल में फंस चुका हूं, आप वहां से मैं कैसे निकल सकता हूं? नहीं, कोई दलदल नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। आज आपने अंतर्मन को जगा लिया, सत्य मार्ग को पहचान लिया, तो आप अंधकार से प्रकाश की तरफ चलने का मार्ग ढूंढ लिया, और जिससे आप अपने परिवार को, समाज को और देश को एक नई पहचान देंगे। अगर नई पहचान देंगे तो आप अपने आप को एक नई पहचान जरूर बना देंगे। ये एक हम सोचते हैं कि अपने आप को एक नई पहचान के रूप में स्थापित करेंगे, जिसका याद आने वाला समय आपके लिए करेगा। इसलिए रास्ता कठिन है, लेकिन
जो जोखिम नहीं उठाया वो सफलता के सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकता। जोखिम ही सफलता का मार्गदर्शक है और उसके बल पे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरे को बदलने का कोशिश छोड़ दें, केवल आप अपने आप को बदलें, दुनिया खुद बदल जाएगी। यही आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।